শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্লোক সংখ্যা 14 তাৎপর্যে মাঝখান থেকে কন্টিনিউ করছি। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 5.14 পারপোর্ট মিডিল অনওয়ার্ডস। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু অচিন্ত, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি কেবল সত্যকে জানতে পারেন। যদিও ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন জীব রয়েছে এবং যদিও তা সকলের চেতন, তবুও তাদের জ্ঞানের পরিধির তারতম্য রয়েছে, ঠিক না? তাই জ্ঞান আহরণ করতে হয় উপযুক্ত পাত্র থেকে। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ জ্ঞান কেবল বৈদিক শাস্ত্র থেকেই লাভ করা যায়। চতুর্বেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এই সমস্ত শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতি। এগুলো যথার্থ প্রামাণিক জ্ঞানের আধার। যদি আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে এই সমস্ত আধার থেকে নিঃসংকোচে আমাদের সেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছুই যাচাই করে দেখবার বাসনার ফলে বৈদিক তত্ত্ব জ্ঞানকে শুরুতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞানের অনুশীলন করলে অচিরই তার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ওকে, পক্ষান্তরে মন ও ইন্দ্রিয় প্রসূত জ্ঞাन परिणामे सर्वदाई भ्रांत बोले प्रतिपन्न है। तो ऐसा बहुत तत्व है जो पहले पहले हम लोग को हजम नहीं हुआ था जब हम लोग कृष्ण भक्ति में आए। आई डोंट नो, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कुछ ऐसा तत्व, लेकिन बाद में सब कुछ समझ में आ रहा है ना? जैसे एक तत्व है कि भगवान जो भी कुछ करता है कुछ योजना है। तो जीवन में हम लोग का जो भी कुछ घटता है तो हम लोग को लगता है अरे वाह, ये ऐसे कैसा हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में ये जो तत्व है कि भगवान जो भी कुछ करता है भक्तों के लिए उसका भलाई के लिए ही करता है, बाद में हम लोग को समझ में आता है ना? तो ऐसा बहुत तत्व हो सकता है कि पहले पहले हम लोग जब इस्कॉन ज्वाइन किया तो हम लोग को हजम नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु का तत्व हजम नहीं हुआ। महाप्रभु कौन है? कृष्ण के बारे में सुना था, कृष्ण का ये कौन अवतार है ना? लेकिन बाद में जब हम लोग अभी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल पाठ किया और महाप्रभु के धाम में भी हम लोग दर्शन किया, तो अभी तो हम लोग कन्विंस है ना कि महाप्रभु ही कृष्ण है, करेक्ट? तो वही बता रहे हैं ग्रंथकार कविराज गोस्वामी कि पहले पहले कुछ कुछ तत्व हम लोग को हजम नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में हम लोग टिके रहे तो इसीलिए सब कुछ अभी सिंक हो रहा है। सिंक समझते आप? सिंक। पक्षांतरे मन और इंद्रिय प्रसूत ज्ञान परिणामे सर्वदाई भ्रांत बोले प्रतिपन्न है। মহান আচার্যরা শাস্ত্রোক্ত বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে গেছেন, তাই সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর ভাষ্য রচনা করে গেছেন এবং তাদের কেউই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করেননি। শাস্ত্রকে যে অবিশ্বাস করে তাকে বলা হয় নাস্তিক, এবং আপাত দৃষ্টিতে এই সমস্ত নাস্তিকদের মতো যত মহৎ বলেই মনে হোক না কেন, তাদের সিদ্ধান্ত কখনোই গ্রহণ করা উচিত নয়। नास्तिक लोग का सिद्धांत क्या है, कोई बता पाएगा? नास्तिक लोग क्या सिद्धांत बताते हैं? बोलिए। जब भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, ओके। और भगवान नहीं है तो फिर सब कुछ कैसे हो रहा है? उन लोग बोलेगा एक फोर्स है, फोर्स के प्रभु बोलते हैं नेचर है, बोलते प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रहा है, हम लोग प्रकृति के वश में बड़ा हो जा रहे हैं, छोटा मर जा रहा है। हाँ, हम लोग प्रकृति को ही बोलते ये झरना देखो, ये पेड़ पौधे देखो, ये प्रकृति देखो, नेचर इतना सब नेचर कर रहा है। ठीक है, तो ये नास्तिक मतवाद है।
और फिर हम कौन है? मैं बहुत लोगों के आई हूँ प्रभु संपर्क में, जो ऐसे ही बोलते हैं सब प्रकृति हो रहा है, सब प्रकृति से हो रहा है, सब प्रकृति को देखो सब। हाँ, और बोलता है कर्म ही भगवान है। अगर कुछ भगवान बोल के कुछ है तो वह कर्म, अपना कर्म अपने बलबूते पे हम लोग सब होते हैं। आज हम जो है अपने बलबूते पे है। फिर क्या बोलता है? भगवान भगवान बोल के कुछ है नहीं, कोई है नहीं, ये सब हम लोग का मन गढ़ा है। कोई किसी को भी भगवान बना लेता है। फिर कुछ कुछ हिंदी पिक्चर दिखाएगा, उसमें देखो ये सब कोई दरकार नहीं है। पीके पीके क्या हिंदी अलग अलग पिक्चर दिखाएगा, बोलेगा देखो इसमें कोई भगवान भगवान का कुछ नहीं, अच्छा इंसान बनो वही भगवान है। हरी हरी। यस मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कि विष्णु का एक्सपेंशन हम सब है ना, तो नास्तिक लोग मानते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी से होता है, तो ये लोग विष्णु को भी नहीं मानते हैं। हाँ करेक्ट। तो नास्तिक मीन्स वन हु कंप्लीटली नेगेट्स गॉड एग्जिस्टेंस। यस महामुकुटमणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन अंतिम समय में जब जाते हैं तो सब रामे नाम बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे यस यस, ये नास्तिक एक्चुअली फैशन है। नास्तिकता दिखाना ना फैशन है, अपना श्रेष्ठता, अपना अपने आप को एडवर्टाइज करने का एक तरीका है नास्तिकता दिखाना। स्पेशली यूथ लोग दिखेगा, बहुत लोग बोलता है, सोचिए हस्बैंड वाइफ मंदिर में गया, हस्बैंड गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, वाइफ बोले चलो ऊपर, इतना दूर आया 1 घंटा ड्राइव करके, कम से कम ठाकुर जी का दर्शन तो करो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, तुमको हम तो डिस्टर्ब नहीं किया, तुमको ले आया ना, तुम जाओ, जाकर अपना भगवान को दर्शन करके आओ, मैं यही ठीक हूँ, मैं अपने आप में ठीक हूँ, आई डोंट नीड। ऐसा उन लोग का, नास्तिक लोग का विचार होता है। लेकिन जब तकलीफ में पड़ता है, जब हवा चल रहा है ठीक, तब ठीक है। जब तकलीफ में पड़ता है, सब देखेगा चोरी छुपे सब पूजा कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, सबके सामने नहीं करेगा। क्यों? फिर तो झूठा साबित आएगा। तब भी अपना नाक ऊपर रखता है, नाक ऊपर, हमेशा नाक ऊपर। लेकिन चोरी छुपे सब भगवान का शरण लेता है। ओके। শাস্ত্রে যিনি যথাযথভাবে বিশ্বাসী তিনি যেই হয় না কেন তার কাছ থেকেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। শুরুতে যেই হো না কেন क्या अर्थ है? যেই হো না কেন, শাস্ত্রে যার জ্ঞান আছে সে যেই হো না কেন, হতে পারে সে বয়সে আমার চেয়ে কম বয়সে, হতে পারে সে কোনো শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, হতে পারে তার শারীরিক অক্ষমতা আছে, তোতলায়, বা হয়তো ঠিক মতো, হতে পারে কি ভাষাটা ঠিক মতো বলতে পারে না, হতে পারে তার গলার সুর স্বর অত মিষ্ট না, এগুলো এগুলো দুর্বলতা হতেই পারে। কিন্তু যার যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। তো জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, শাস্ত্রে যিনি যথাযথ বিশ্বাসী তিনি যেই হোক না কেন তার কাছ থেকে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। শুরুতে এই জ্ঞান অচিন্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন অচিন্ত মানে अरे क्या ये भगवान अपने आप को विस्तार करता है, महाविष्णु से कोटि कोटि उनका लोम से ब्रह्मांड निकल रहा है। ये तो कोई मैंने पिक्चर में, एनिमेशन पिक्चर में देखा होगा, कोई कार्टून नेटवर्क में। ये थोड़ी ऐसा होता है क्या, किसी का लोम से ब्रह्मांड निकलेगा? उफ, हजम ही नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही होगा ना। कुछ ज्यादा ऐसे कोई बोलेगा ना, हम लोग बोलेंगे कि उफ, একটু অতিরিক্ত বলে ফেললে বাবা, এটা হজম হচ্ছে না। হ্যাঁ, কারো লোম থেকে ব্রহ্মাণ্ড বেরোচ্ছে, ठीक ना। लेकिन अभी शास्त्र पढ़ते 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 जब शास्त्र के ऊपर विश्वास आ गया, अभी के हम लोग को ये सब कुछ आजगुबी लगता है। आजगुबी समझते हैं हिंदी में क्या बोलता है आजगुबी को? अजीब सा लगता है क्या? ऐसे ऐसा नहीं, पूरा विश्वास लगता है 100%। तो बोले नाम गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, वहां से कमलासन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। किसी के नाभि से लोटस उत्पन्न होता है? वाह, ये क्या प्रभु, बहुत ज्यादा ही आप लोग बता रहे हैं सब, कुछ हजम नहीं हो रहा है। ऐसे करके बोल सकते हैं ना। जी श्रीवास प्रभु। আমাদের যখন আপনার বাড়িতে যখন পরিবাজক মহারাজ এলেন, বললেন কৃষ্ণ মানে একটা এক্সট্রা কিছু, অচিন্ত কিছু, তার মানে কৃষ্ণ। हरी बोल हरी बोल। यस,
ওকে, তো শুরুতে এই জ্ঞান অচিন্ত বলে মনে হতে পারে, অচিন্ত মানে চিন্তনকে বাহার। কিন্তু যখন উপযুক্ত ভাবে তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা হয়, তখন তার তাৎপর্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। হরি বল, হ্যাঁ। এবং তখন অন্তরের সমস্ত সংশয় दूर হয়, कोई डाउट ही नहीं रहता इसके बाद। जब जब कोई महान व्यक्ति, कोई महान भक्तों के मुखारबिंद से हम लोग जब श्रवण करते हैं, वो तुरंत है। तो उस पर फिर आप सोचिएगा, अरे मेरा वाइफ ने, मेरा हस्बैंड ने इतना साल मेरे को बोला कि चलो मंदिर चलो, भगवान है, कृष्ण भगवान है, हम इतना दिन माना नहीं। लेकिन देखो ये साधु ने आकर, महाराज आकर हमको बोला, उनका क्लास अटेंड किया और पूरा हृदय में कंफर्म हो गया कि भगवान से कृष्ण ही है। ऐसा होता ना बहुत बार। हाँ, घर वाले ने कितना बार बोला, हजार हजार बार बोला, नहीं 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 नहीं, মাংস খেতে হবে, মাংস, মাছ, মাছ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডক্টর বলেছে ছোট মাছটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ছোট মাছটা ছাড়বে না, বড়টা ছেড়ে দিও, ছোট মাছটাকে ছাড়বে না, ডক্টর বলেছে। কিন্তু মহারাজ যখন বললেন তুমি মাছ, মাছ আমরা কি করে খাই? আহ, অধিকাংশ মাছ কি খায় জানেন? हरे कृष्ण। ये तो मछली का जीवन तो जो सुकर का जीवन है उससे भी खराब है। अधिकांश माछ अपना ही माल खाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये सब को कैसे लोग व्यक्ति खा सकता है? ये सब कोई, लेकिन फिर भी हम क्यों देखेंगे कि बाजार में जाकर मैंने देखा बहुत मछवाली है जो माछ बिक्री करता है, उनका गला में भी तुलसी माला है। उन लोग बोलता है माछ होचे जलेर फल। आहा। जैसे पेड़ में फल लटकता है ना, वैसे जल का फल है माछ। जल, गंगा देवी हम लोग को माछ को फल रूप में दे रहा है। क्या क्या बकवास लोग करेगा। वैसे भी सुनते रहते हैं हम लोग। लेकिन बाद में जब हम लोग शास्त्र का, घरी गुरु वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, फिर पता चलता है। फिर जब मछली बाजार से जाते हैं हम लोग, कभी उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। हो सकता है कि 10 मिनट और ज्यादा पैदल चलना पड़े तो घूम के जाएंगे, है ना? ऐसे करते हैं ना? ওকে, উসিলে লিখা হয় কিন্তু যখন উপযুক্ত ভাবে তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা হয়, তখন তার তাৎপর্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হয় এবং তখন অন্তরের সমস্ত সংশয় দূর হয়। किनका किनका ऐसा अनुभूति है? घर वाले ने 1000 बार बोला, सुना नहीं। जब वही चीज बाहर वाले बोला, महाराज आकर बोला, कोई साधु बोला, हाँ हाँ ठीक बोलছে, ठीक बोलছে। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, तो फिर क्या कलयुग में या अर्ली एजेस में ये सब इतना फिश और ये सब नहीं खाते थे? नहीं खाते थे का क्या अर्थ है? लोग लोग हमेशा असुरिक लोग भी था और साधु लोग भी था। ऐसा नहीं कि सत्य लोक में कोई आसुरिक लोग नहीं था, वहां भी था, है ना? इतना नहीं होगा, लेकिन अभी तो घर घर में लोग खाते, तो उस समय इतना नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ये तो बचा कुछ है। जो लोग सत्य युग में अपने आप को भगवान तक पहुंचा नहीं पाया, समझ रहे हैं इंद्रावती माता जी? जो लोग द्वापर में भी फेल किया, त्रेता में भी फेल किया, तो हम लोग वैसे हैं। जो हम लोग जो बचा कुछ है, हम लोग वही है। 3 बार फेल किया हुआ स्टूडेंट अभी कलयुग में हम लोग। तो इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम अस। अगला श्लोक, सर्वज्ञ, सॉरी, हाँ, সবর্গ নাকি কি এটা? সর্বজ্ঞ নাকি? সব সর্বজ্ঞ সবজ্ঞ কি? সর্বজ্ঞ। অনন্ত অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম। সর্বজ্ঞ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি গ্রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারে তাহাই বিশ্রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারে তাহাই বিশ্রাম। একবার লগ ইন করুন, আমি একো হচ্ছি। সেই বৈকুণ্ঠ ধাম সর্বব্যাপ্ত, সর্বব্যাপ্ত মানে অল পারভেডিং, অনন্ত ও বিভু। কোন বৈকুণ্ঠ ধাম? আগের শ্লোকটা দেখুন। জরা প্রকৃতির পারে রয়েছে পরব্রহ্ম নামে ধাম। শ্রীকৃষ্ণের মতো এই ধামও স্বর ঐশ্বর্য आदि सब रकम चिन्मय ऐश्वर्यपूर्ण, माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बारे में बता रहे, भगवान का धाम के बारे में बता रहे। तो बोल रहे वो धाम भी सर्वव्याप्त है, अनंत है, विभु है। সেই ধাম সমূহ
শ্রীকৃষ্ণ এবং তার অবতারের বাসস্থান। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा क्यों लिखा है সেই বৈকুণ্ঠ সর্বভক্ত अनंत विजय সেই धामो, ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके आगे जड़ जगत के बारे में बताया कि यहाँ भी बहुत कोटि कोटि ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलता है, लोम से, ठीक ना इंद्रावती माता जी? तो लेकिन इसके उपरांत भी एक चित जगत है, भगवान का धाम है, वो भी सर्वव्याप्त है, वो भी अनंत है। अनंत, अच्छा ठीक है, कैसे अनंत है? अरे भाई तुम्हारा जड़ जगत का 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो जड़ जगत अगर अनंत है तो सोचिए चित जगत कितना बड़ा होगा। अगला श्लोक, ताहार ऊपरी भागे माने भगवान का धाम का ऊपरी भागे, भगवान का धाम वैकुंठ का ऊपरी भागे। तो वैकुंठ का सर्वोच्च लोक में क्या है? ताहार ऊपरी भागे कृष्ण लोको ख्याति द्वारका मथुरा, बोलो, তাহার উপরি ভাগে কৃষ্ণ লোক খ্যাতি, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি। हाँ, तो भगवान का जो धाम है সেই চিৎ জগতের সর্ব উপরি ভাগে রয়েছে কৃষ্ণলোক। তার মানে কৃষ্ণলোকের 3টি বিভাগ, द्वारका मथुरा और गोकुल, ठीक है? भारती माता जी थोड़ा एक बार दिखा पाएंगे फोटो? सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, সর্বোপরি শ্রী গোকুল ব্রজলোক ধাম, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। শ্রীগোলক শ্বেত দ্বীপ বৃন্দাবন নাম। সর্বোপরি ভাগে রয়েছে শ্রী গোকুল, যা ব্রজ, माने ये 3 डिवीजन है ना कृष्ण लोक का, द्वारका मथुरा गोकुल। अभी इन तीनों में से सर्व ऊपर कौन है? गोकुल, যা ब्रज गोलोक श्वेतद्वीप और वृंदावन नामे परिचित। ओके, तो गोकुल का सिनोनिम्स क्या अर्थ है? माने रिप्लेसेबल वर्ड्स क्या है? ब्रज भी बोल सकते हैं आप गोकुल को, गोलोक भी बोल सकते हैं, श्वेतद्वीप भी बोल सकते हैं, वृंदावन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? गोलोक वृंदावन। क्लियर, समझ में आया? ये सब सिनोनिम्स है गोकुल का। एक बार देखना है फोटो भारती माता जी। अगला श्लोक, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु श्वेत द्वीप में तो गर्भोदक्षा विष्णु रहते हैं ना? नहीं, यहाँ भी उसी श्वेतद्वीप का एक रिप्लिका है। असल श्वेतद्वीप तो चित जगत में है, ये आगे भी आया था, ठीक है? प्रभु 2 है क्या तब इसका मतलब? यस। ओ अच्छा, ठीक। यहाँ जो श्वेतद्वीप क्षीर सागर, लेकिन वहां श्वेतद्वीप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगला श्लोक 18 नंबर, এটা কি বলবো? সবগ, যে সর্বজ্ঞ মানে যে সব জানে, সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ না, এটা মাতাজি সর্বগ না, সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম, সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম, উপযধ ব্যাপী আছে নাহিক নিয়ম। উপর্যধ ব্যাপী আছে নাহিক নিয়ম। हाँ, अभी ध्यान से देखिए, भारती माता की फोटो दिखा रही है, माता जी ऊपर कृष्ण लोक दिखाइए, कृष्ण लोक। अभी हमने पढ़ा कि कृष्ण लोक का 3 विभाग है। और जूम माता जी, जूम। हाँ, नीचे नहीं, इस फोटोआ में तीनों चीज नहीं है। द्वारका कहाँ है दिखाइए थोड़ा, जो द्वारका, यहाँ से कृष्ण लोक, ठीक है? द्वारका दिख रहा है सबको? द्वारका धाम, मथुरा, उसके ऊपर देखिए मथुरा धाम, और उसके ऊपर लिखा है गोलोक वृंदावन, यानी गोकुल। ये गोलोक वृंदावन का क्या क्या और नाम है दिलीप प्रभु? अभी आया था ना? हाँ, श्वेत द्वीप है, ब्रज है, वृंदावन, गोलोक ब्रज ये सब बोलता है, गोलोक वृंदावन। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তনুর মতো গোকুল সর্বব্যাপ্ত অনন্ত বিভু, তা কোন রকম নিয়মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে
উপরে ও নিচে উভয় দিকেই विस्तृत। ओके, थोड़ा रहने दीजिए माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभुर धाराয় মহান তত্ত্বজ্ঞানী ও দার্শনিক শ্রীল জীব গোস্বামী তার কৃষ্ণ সন্দর্ভে कृष्ण लोक संबंधे आलोचना करेছেন। अभी जीव गोस्वामी का एक बुक है, सीरीज है, 6 संदर्भ माने 6 संदर्भ है उसमें। उसमें से जो कृष्ण संदर्भ है उस बुक में जीव गोस्वामी ने भगवान का कृष्ण लोक के बारे में बताया है। भागवत गीताয় ভগবান বলছেন আমার ধাম কথাটির উল্লেখ করেছে। কৃষ্ণ লোক সম্বন্ধে জীব গোস্বামী স্কন্দ পুরাণে বর্ণনার উল্লেখ করেছে। যা যথা ভুবি বর্তন্তে পূর্য ভগবত প্রিয়া ততস্তথা স্বস্তি ছন্তি বৈকুণ্ঠে তত্ত্ব লীলার্থ মাদ্রিতা। জড় জগতে দ্বারকা মথুরা ও গোলক आदि भगवाনের धाम समूह चित जगते भगवत धामेर अविकल प्रतिरूप। ओके, तो यहाँ जो है द्वारका है ना, द्वारका गुजरात में, मथुरा है ना उत्तर प्रदेश में, और वृंदावन भी है जहाँ लोग कृष्ण बल्लभ मंदिर है, करेक्ट? तो ये सब क्या है? भगवान का चित जगत का अविकल प्रतिरूप। प्रतिरूप माने रिफ्लेक्शन, एकदम सेम, नो डिफरेंट। অনন্ত চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম জড় বিশ্ব ब्रह्मांडेर अनेक अनेक ऊर्ध्वे। ठीक है, हम लोग को ब्रह्मांड से बहुत ऊपर है वैकुंठ धाम। स्वयंभुव तंत्रे ये कोई तंत्र है। चतुर्दशाक्षर मंत्रेर प्रभाव সম্বন্ধে শিব ও পার্বতীর আলোচনায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে নানা কল্প লতা কীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেত অধ সাম্যং গুণানাং চ প্রকৃতি সর্বকারণম। মন্ত্র জপ করার সময় সর্বদা চিৎ জগতের কথা স্মরণ করা উচিত, যা অন্তহীন ভাবে ব্যপ্ত এবং সমস্ত মনোরথ পূর্ণকারী কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। ভগবান का धाम के बारे में बता रहे। সেই বৈকুণ্ঠ লোকের অধোভাগে জড় সৃষ্টির কারণ স্বরূপ প্রকৃতি অবস্থিত মানে हम लोग जहाँ हैं वैकुंठ के नीचे जड़ जगत में। श्री कृष्णेर लीला क्षेत्र द्वारका मथुरा ও বৃন্দাবন স্বতন্ত্রভাবে নিত্যকাল কৃষ্ণ লোকে বিরাজমান। ওই ধাম সমূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত আলয় এবং সেইগুলি যে জরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। क्लियर? कोई प्रश्न है? বৃন্দাবন বা গোকুলি সর্বোপরি বিরাজমান গোলক। यस माता जी। किलर कौन है प्रभु? किलर नहीं, किलर माने क्लियर है। ओके हरे कृष्ण। बंगाली लोग का 5 पीस याद है? बंगाली का 5 पीस याद है? किसी को याद ही नहीं है। नहीं प्रभु, क्या है? प्रॉब्लम, प्रैक्टिस, पीपुल और भी कुछ था, 2 प्रॉब्लम, प्रैक्टिस, पीपुल, वैल्यू अच्छा वैल्यू को वैल्यू जीरो बोले। अपना फोन नंबर क्या? 9830 क्या जीरो और कुछ था, याद नहीं आ रहा। एनीवेज, ये सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे क्यों लिखा है कि मंत्र जप करते समय चीर जगत का ध्यान करने का? वहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। तो ये बुक भी अलग है, स्वयंभू तंत्रे चतुर्दशाक्षर मंत्रे, वहाँ लिखा है। वहाँ शिव पार्वती जी को बोला है भगवान का धाम के बारे में चिंतन करना चाहिए। शायद वो मंत्र जप करने के समय, हरिनाम के समय दरकार नहीं है। वही हम भी सोच रहे हैं। हरिनाम खुद ही धाम है, हरिनाम खुद ही कृष्ण है।
या अब प्रभु जी माता जी जो बोली आप सलोक भी तो बोलते हैं, श्लोक नहीं बोलते। हेलो हरे कृष्ण। ओके प्रभु जानबूझ के बोलते हैं, ये स्पेलिंग हम कई बार नोट किए। अरे मजा। थोड़ा क्लास में कॉमेडी करने के लिए, खाली ये करेंगे तो उब जाएंगे एक दिन। कॉमेडी करने के लिए, इसलिए 35 बोलते हैं, सलोक बोलते हैं, प्रभु जानबूझ के बोलते हैं। कंप्लेन भी आया था लेटर। ओके नहीं नहीं प्रभु, आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। ओके, कहाँ थे? हाँ ওকে, তো इस বুক में तो ऐसे लिखा हुआ है, মন্ত্র জপ করার সময় সর্বদা চিৎ জগতের কথা স্মরণ করা উচিত, যা অন্তহীন ভাবে ব্যপ্ত এবং সমস্ত মনোরথ পূর্ণকারী কল্পবৃক্ষ পূর্ণ। সেই বৈকুণ্ঠ লোকের অধোভাগে জড় সৃষ্টির কারণ স্বরূপ প্রকৃতি অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, ये तो हो गया लीला के तो द्वारका বৃন্দাবন। ওকে ওকে ওকে, নেক্সট প্যারা। বৃন্দাবন বা গোকুলি সর্বোপরি বিরাজমান গোলক, কারেক্ট। ব্রহ্ম সংহিতায় সর্বোচ্চ ভাগবত ধাম গোকুলের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তা একটি সহস্র পত্র বিশিষ্ট পদ্ম ফুলের মতো। ब्रह्म संहिता कौन सा श्लोक में बताया ये? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या, नहीं इसमें नहीं। कौन सा श्लोक में ब्रह्म संहिता में बताया है कि भगवान का धाम एक सहस्र पत्र विशिष्ट पद्म फूलेर मतो? नव जले भजति स्म, नहीं नहीं नहीं। कौन सा श्लोक? ब्रह्म संहिता बहुत तो कंठस्थ किया। जगदंड कोटि, हाँ? जगदंड कोटि कुछ करके ना प्रभु। नहीं नहीं नहीं। कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष, नहीं, ये तो जगत के बारे में बोल रहा है। प्रभु उसमें तो असल की ब्रह्मांड निकलते हैं वही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ बोल रहे हैं ব্রহ্ম সংহিতায় সর্বোচ্চ ভগবত ধাম গোকুলের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তা একটি সহস্র পত্র বিশিষ্ট পদ্ম ফুলের মতো। गोकुल के पंथास्तु कोटि सत्वर सब परगम्यो। नहीं नहीं नहीं, वायु स्थिति जगत्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्, नहीं नहीं। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो, नहीं, वो तो मुनि के बारे में बोल रहे हैं कि मुनि वायु का वेग में भी। प्रभु सहस्त्र दल संपन्ने कोटि किंजल वृंदा हिमति भूमि शितान्मस्तिक कर्णिकारे महासने। ठीक है, हो सकता है कि ब्रह्म संहिता हम लोग तो पूरा पाठ नहीं करते ना इस्कॉन में, एक पाठ 34 नंबर या 32 नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, हो सकता है उसीलिए शायद दूसरे में होगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। यही है प्रभु, सहस्त्र दल संपन्ने कोटि किंजल बृहते। आपको कैसे मालूम ये है? कहाँ से मिला आपको? गूगल बाबा प्रभु। क्या लिखा आपने गूगल में? लोटस श्लोका इन ब्रह्म संहिता, तो लिखा है ब्रह्म संहिता में कमल से संबंधित एक श्लोक है जो गोलोक भगवान का निवास है का वर्णन करता है। यह श्लोक बताता है कि गोलोक में वेरी नाइस, एकदम परफेक्ट सर्च, हजारों पंखुड़िया वाला कमल है जिस पर भगवान गोविंद विराजमान है। तो इसका मतलब हम लोग का जो पोर्शन है उसमें ये श्लोक नहीं आता है, करेक्ट? श्लोक नंबर दिया हुआ क्या ब्रह्म संहिता कितना? हम लोग शायद 32 या 34 शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 29 वही। ओके, आगे। পদ্ম সদৃশ সেই গ্রহের বহির্ভাগে चतुर्कोण विशिष्ट, ओके, तो चार कोण है वो गोलोक वृंदावन का स्थान के बोला है श्वेतद्वीप। ठीक है विनीता माता जी, वो भगवान का गोलोक वृंदावन का चारों। फिर क्या लिखा है आगे? गोकुलेर अभ्यंतर भागे नंद যশোদাদি পিত্ত নিত্য পার্শ্বদ সহ শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানের विस्तृत आयोजन রয়েছে। ठीक है, गोकुलेर अभ्यंतर, गोकुल के अंदर সেই চিন্ময় ধাম শ্রী বলদেবের শক্তি থেকে উদ্ভূত, যিনি হচ্ছেন শেষ বা অনন্ত। बलदेव को शेष भी है, अनंत शेष या अनंत?
তন্ত্রে আরো প্রতিপন্ন হয়েছে, इस बुक में और भी दिया हुआ है, যে বলদেবের অংশ শ্রী অনন্তদেবের নিবাস স্থলকে বলা হয় ভগবত ধাম। তো বলদেব জি भी वहीं रहते हैं भगवत धाम में। বৃন্দাবন ধাম হচ্ছে শ্বেতদ্বীপের চতুর্কোণ ক্ষেত্রের অভ্যন্তর মণ্ডল। तो ये वृंदावन जो है, गोकुल है, ये सब श्वेतद्वीप के चतुर्कोण क्षेत्र अभ्यंतर बीच में सेंटर मंडल। श्री जीव गोस्वामीर मते वैकुंठ लोक के ब्रह्मलोक को बोला है। अभी ये ब्रह्मलोक को मैंने गलती से वो हम लोग का ब्रह्मा जी का लोक मत समझिएगा, ठीक है। ब्रह्म माने परब्रह्म भगवान है, भगवान का लोक। नारद पंचरात्रे, ये एक बुक है, फेमस बुक, विजयर रहस्य উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। তো সর্বোপরি গোলোকে তত্র লোকোপরি স্বয়ং বিহরেত পরমানন্দী গোবিন্দ তুলনায়ক। इसका अनुवाद है, চিৎ জগতের সর্বোচ্চ লোক গোলোকে সর্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলপতি গোবিন্দদেব परमानंदे বিহার করেন। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। শ্রীল জীব গোস্বামীর প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে কৃষ্ণলোক জড়জগতের থেকে বহু দূর চিৎ জগতের শ্রেষ্ঠ লোক। ঠিক আছে শুভঙ্করী রাধা মাধি, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? চিন্ময় বৈচিত্র্য আস্বাদন করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের জন্য সেখানে 3টি ভাগ রয়েছে। কৃষ্ণলোক में 3 भाग, वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। এই 3টি ধামে বিভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তিনি তখন সেই সমস্ত নাম সমন্বিত স্থানগুলিতে লীলা বিলাস উপভোগ করেন। भगवान जब अवतार होता है तो ये सब जगह में भगवान लीला करते हैं, जड़ जगत में। यस माता जी। प्रभु स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, हिंदी पढ़ने से ना समझ में आता है पूरा पूरा। उसे तो बुक क्यों नहीं लिया? अभी ले लीजिए, हम लोग का भी पॉइंट्स मिलेगा, आपको भी बुक मिलेगा, ठीक है। इस बार ले लीजिए। यस, वो भागवतम जैसा वेट मत कीजिएगा, ठीक है। भागवतम का तो आप पूरा एकदम केस स्टडी बना दिया, आप बोलने लायक केस स्टडी है, एक दिन क्लास में सुनाऊंगा। यस बोलिए मनीषा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই লাস্ট প্যারাগ্রাফে যে লাইনটা লেখা না, যে গোকুলের অভ্যন্তর ভাগে নন্দ যশোদা আদি নিত্য পারষদ্ধ কৃষ্ণের বাসস্থানে বিস্তৃত আয়োজন রয়েছে, এইটা কি চিৎ জগতের নাকি কৃষ্ণ লোকের কথা বলা হয়েছে? চিৎ জগতে কৃষ্ণ লোকের ভিতরে। ওকে। ভগবানের গৃহ আছে, গৃহের মধ্যে ওখানে গোকুলে ভগবানের বাড়ির ভেতরে যশোদানন্দ মহারাজ সব আছেন। পৃথিবীতে ভগবানের বিভিন্ন ধামসমূহ তার সেই আদি আলয় থেকে অভিন্ন। মানে यहाँ जो वृंदावन में जो वो उस चित जगत का वृंदावन से अभिन्न है। কেননা সেগুলি চিৎ জগতের সেই সেই স্থানগুলির হুবহু প্রতিরূপ। হরি बोल, एकदम रेप्लिका, प्रतिरूप। ठीक है, समझ में आ रहा है चंदा माता जी? यहाँ जो वृंदावन में जो है, हाँ प्रभु जी समझ में आ रहा है। एकदम जेरॉक्स है, कोई अलग नहीं है। শ্রীকৃষ্ণের ধামও শ্রীকৃষ্ণের মতো এবং সেই ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণেরই মতো আরাধ্য। यहाँ भी वृंदावन उतना ही पूजनीय जितना गोलोक वृंदावन। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আরাধ্য এবং তার ধাম বৃন্দাবনও তেমনি আরাধ্য। ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশতারও কৃষ্ণেরও ইচ্ছায়। কোথায় দাদু? मैं बोलूं प्रभु? প্রকাশতার কৃষ্ণের ইচ্ছায় একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়। একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই চিন্ময় ব্রজধাম এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে একই স্বরূপ বিরাজমান, মানে दे आर नॉन डिफरेंट। वहां जैसे चिन्मय इनफैक्ट भगवान जब अवतरण करते हैं यहाँ लीला करने के लिए, तो हम लोग सुनते हैं ना, गोवर्धन वृंदावन सब कुछ ले आते हैं, यमुना भी ले आती है ना। तो दोनों में कैसे अंतर हो सकता है अगर ले आते तो?
তাৎপর্য, এই সমস্ত ধাম সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার প্রভাবে সচল। सचल माने हिंदी में क्या लिखा है इसका? मूवेबल है इंग्लिश में, हाँ, मूवेबल। उसी में वहां से ले आते हैं ना। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তিনি তার ধামকেও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত ভাবে অবতরণ করাতে পারেন। একদম অপরিবর্তিত, कोई মানে চেঞ্জ नहीं करके लाते, एकदम एज इट इज ले आते हैं। চিৎ জগতের ভগবত ধাম এবং এই পৃথিবীর ভগবত ধামের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করা উচিত নয়। वी शुड नॉट थिंक, ये अपराध होगा अगर सोचे कि वृंदावन यहाँ का वृंदावन गोलोक वृंदावन लगे, नहीं, एक ही है। तो फिर गोलोक वृंदावन में सब भगवान का पार्षद लोग हैं, यहाँ क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई देगा, अगर उस स्तर पे हम लोग है तो दिखाई देगा। আমাদের কখনোই মনে করা উচিত নয় যে এই পৃথিবীতে যে ভগবত ধাম মানে বৃন্দাবন ধাম তা জড় এবং চিৎ জগতের ভগবত धाम चिन्मय। ये पृथ्वी, ये वृंदावन धाम मटेरियल है, वो भगवान का वृंदावन धाम स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपराध हो जाएगा। আমাদের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার প্রভাবে যেহেতু আমরা জড় অতীত কোনো কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না, তাই তার ধাম এবং তা অর্চ বিগ্রহ রূপে ভগবান স্বয়ং জড়বৎ প্রতিভাত হয়ে আমাদের জড়চক্ষুর গোচরীভূত হন, যাতে আমরা তার চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পারি। প্রথম দিকে নব্য ভক্তের পক্ষে তার হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু যথাসময়ে ভক্তি মার্গে যথেষ্ট অগ্রসর হলে দর্শন স্পর্শন দ্বারা অনুভবনীয় বস্তুতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। We can realize the presence of God in every phase of our life. ये समय लेता है इसको, किंतु যথা समय एकदम सही समय पे ये रियलाइजेशन आ जाएगा। ओके, यस माता जी। प्रभु मतलब अभी हम लोग ने भक्ति नहीं की है प्रभु, इसका मतलब हम लोग को रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इसीलिए। नहीं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिएगा मत, यू कैन स्पीक फॉर योरसेल्फ। हम लोग बोले या मैंने इसमें से बहुत भक्त हैं जिनको रियलाइजेशन होता है। मैंने भक्ति नहीं की अच्छे से इसीलिए रियलाइजेशन नहीं हुआ अभी तक प्रभु वहां पे, ऐसा बोल सकते हैं। इसको पॉजिटिवली बोलिए कि और थोड़ा भक्ति करना पड़ेगा पूरा रियलाइजेशन होने के लिए, ऐसे करके बोलना। ओके ओके। अगला श्लोक 20 नंबर। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, চিন্তামণি ভূমি কল্প বৃক্ষময় বন, চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম। চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম। এই জড়জগতে প্রকাশিত ব্রজের ভূমিও চিন্তামণি এবং বন কল্প বৃক্ষময়। कल्प वृक्ष माने डिजायर ट्री, एक इसका डिजायर ट्री है ना, तो आप वृंदावन धाम जाके वृक्ष को बोलिएगा जो मिल जाएगा आपको, कल्प वृक्ष है। কিন্তু চর্মচক্ষে তা জড় জগতের যে কোনো স্থানের মতো একটি স্থান বলে মনে হয়, है ना। तात्पर्य, कोई एक कहानी बताया था, सच्चा घटना, कि एक जर्मनी में कोई साइंटिस्ट को किसी ने बोला कि भगवान इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में वृंदावन नामक स्थान में। तो उसने क्या, तुरंत पता चला जिस दिन, उसी दिन फ्लाइट टिकट बनाकर फ्रैंकफर्ट से एकदम डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट आया। दिल्ली एयरपोर्ट आकर वहीं से गाड़ी भाड़ा किया, चलो हमको ठाकुर जी देखना है, निकल गया वृंदावन के लिए। 2-2.5 घंटा लगता है हाईवे में, हाई से यमुना एक्सप्रेस वे फटाफट अंदर वृंदावन घुसा। वृंदावन घुसते ही देखा बंदर और सुअर, नाली में सुअर हुआ सब ब्रेकफास्ट कर रहा है और बंदर से पूरा भरा हुआ है। इतना देखकर उनको लगा, बोला ड्राइवर को, बोला तुरंत यूटर्न मारो। फिर वापस जर्मनी चला गया। फिर जाकर वही साधु को बोला, क्या बोला आप भगवान रहता है वहां, तो मैंने सिर्फ सुकर और बंदर देखा। बोला तुम्हारा जैसा सोच वैसे दिखेगा ना। तो बोला वैसे दिखेगा तुमको, तुम्हारा जितना सोच वैसे तुमको दिखेगा। और वृंदावन पहुंच के भी वृंदावन पहुंच नहीं पाया, कितना दुर्भाग्य। ओके, তাৎপর্য, ভগবানের কৃপার প্রভাবে তার ধাম ও তিনি স্বয়ং তাদের মৌলিক গুরুত্ব না হারিয়ে যুগপৎ বর্তমান থাকতে পারে। ভগবানের প্রতি প্রেম যখন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় তখন তার ধামের
প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করা যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় এক মহান আচার্য শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য বলে গেছেন যে জড়জগতের উপর কৃতিত্ব করার বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হয় তখনই কেবল ধামের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করা যায়। জড়জগৎকে ভোগ করার বিকৃত মনোভোগ বৃত্তি ত্যাগের মাত্রা অনুসারে चिन्मय दृष्टि विकसित है। हरि बोल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये चिन्मय दृष्टि हम लोग को कितना परसेंट मिलता है? जड़ जगत के भोग करार विकृत मनोवृत्ति त्यागेर जितना त्याग होता है ये जड़ जगत को इंद्रिय तृप्ति करने उतना हम लोग को भगवान के धाम के प्रति आसक्त होते हैं। राजीव प्रभु, वो मेरे को लग रहा है ये वो वाला भजन का बोल रहे विषय छाड़िए कबे शुद्ध होवे मन कबे हम हेरी बसी बिंदम। हरि बोल, हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर का है, करेक्ट। हाँ, एकदम परफेक्ट मैचिंग है। जड़ जगत के भोग करार विकृत मनोवृत्ति त्यागेर मात्रा अनुसारे चिन्मय दृष्टि विकसित है। You want to sing couple of lines from that bhajan? What is यस that? प्रभु, सिंह प्रभु। राजीव प्रभु, वो आप गाइए, आप अच्छा लगे। अरे आप करिए, आपका उपलब्धि है। यस, गाड़ी करिए। कौन सा स्टार्टिंग क्या है? गौरांगो, गौरांग बोलिते हवे फिर पुलक शरीरा हरि हरि बोलिबो नयन मारे तीर्थ। प्रभु जी, जाने लोकनाथ स्वामी महाराज का बहुत सुंदर है ये भजन। ये भजन तो हमको हमने आनंद मोहन प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, गाते हैं आनंद मोहन प्रभु। लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का बहुत सुंदर है। নিতাই চাঁদে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হইবে। उसके बाद ही आता है বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হইবে মন কবে হাম হেরাবো श्री वृंदावन। ओके, प्रभु कल ये करिएगा ना भजन। उसके बाद क्या है? रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझब সে যুগল পীরিতি রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশা প্রার্থনা কর এ সদা নরোত্তম দাস। ददामी बुद्धि योगम, तभी कभी तो बायहार्ट भी नहीं किए थे। याद आ गया। कहाँ थे हम लोग? प्रभु आप गाएं, हम सुने आपके मुंह से ये भजन। हो सकता है कभी। কোনো বদভ্যাসের প্রভাবে কারোরও যখন কোনো রোগ হয় তখন সেই রোগ নিরাময়ের জন্য তাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় এবং সেই সঙ্গে যে বদভ্যাসের ফলে তার রোগ হয়েছিল সেই বদভ্যাস ত্যাগ করতে হয়। एकदम करेक्ट। किसी को कैंसर हो गया स्मोकिंग करते करते, तो अभी थेरेपी होगा, सब केमोथेरेपी और क्या क्या होता है, सब रेडिएशन। तो अभी बोलेंगे नहीं मैं वो भी करूंगा और सिगरेट भी पीऊंगा, तो नहीं होगा। सिगरेट तो पहले बंद करो, फिर ये सब होगा। বদভ্যাসগুলি বজায় রেখে কেবল চিকিৎসকের সহায়তায় কখনই রোগমুক্ত হওয়া যায় না। কারেক্ট। আধুনিক জড় সভ্যতা ভবরোগ নিরাময়ের জন্য এই জড় জগতের অসুস্থ পরিবেশের সংস্কার করার চেষ্টা করছে না।
समझ रहे हैं आप लोग क्या बोला प्रभुपाद? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या कर रहा है, नया नया तरकीब खोज रहा है कैसे हम लोग रोग मुक्त हो सकता है, लेकिन रोग जिस कारण के लिए हुआ उसको बंद करने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। माने सिगरेट भी पियो और कैसे रोग मुक्त हो सकता है उसका भी तरकीब ढूंढते रहो। जीव बच्चे भगवान मेरे में यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है, मॉडर्न मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन however is maintaining a diseased atmosphere। बस इतना ही लिखा है क्या? यहाँ लिखा है आधुनिक जड़ सभ्यता भवरोग निरामय। भवरोग माने ये जो भवरोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये निरामय, इसको बंद करने का জন্য এই জড়জগতের অসুস্থ পরিবেশের সংস্কার করার চেষ্টা করছিল। जो ऑलरेडी करप्टेड हो गया असुस्थ परिवेश, इसको पहले ठीक करो। वो उसी उदाहरण दिया क्या सिगरेट का, पहले सिगरेट बंद करो, फिर तुम एट द सेम टाइम तुम उसका कैसे तबीयत ठीक करोगे। वो भी सोचिए किसी को कैंसर हुआ, वो बोलेगा नहीं हमको ठीक करो, केमो में सब देंगे, लेकिन हम सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ओके, जीव হচ্ছে ভগবানের মতো চিন্ময়। प्रभुपाद को एक भक्त बोला, प्रभुपाद आई विल नॉट स्टॉप स्मोकिंग, व्हाट विल यू डू? प्रभुपाद ने बोला, मैंने इतना गर्व अहंकार से बोला, प्रभुपाद आई विल नॉट स्टॉप स्मोकिंग, व्हाट विल यू डू? क्या होगा? मैं बोला यू विल नॉट स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, बट यू कैन नॉट स्वे अवे फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, फर्स्ट क्लास उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। You can don't stop smoking, but you cannot sway away, माने इसका परिणति से भाग भी नहीं पाओगे तुम। ये जो स्मोकिंग, you cannot sway away from the consequences of smoking। प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ এবং জীব হচ্ছেন অনুসদৃশ। জীব হচ্ছে ভগবানের মতোই চিন্ময়, গুণত ভাবে তারা এক, কিন্তু আয়তনগত ভাবে ভিন্ন। তাই জীব যেহেতু তার স্বরূপে চিন্ময়, তাই চিন্ময় পরিবেশই কেবল সে যথাযথভাবে সুখী হতে পারে, এবং সেই চিন্ময় পরিবেশ হচ্ছে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক সমন্বিত চিৎ জগৎ বা भगवत धाम। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद लिखा कि जीव चिन्मय है, जीव में वेरीगेटेडनेस है, और चिन्मय जगत में भी वेरीगेटेडनेस है। कोई नरसिंह देव को पूजा करेगा, उधर चला जाएगा नरसिंह लोक में। कोई बोलेगा नहीं हमको वराहदेव ठीक लगता है, तो वरालोक में चला जाएगा। जड़ देहेर बंधने आबद्ध चिन्मय जीवके तार रोगग्रस्त अवस्था থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কারণে রোগটি হয়েছে সেই কারণটি নির্মূল করে रोग मुक्त हवार चेष्टा करते हैं। जिस कारण से रोग हुआ है उसको पहले बंद करो। इसीलिए देखिए हम लोग दीक्षा के समय क्या शपथ लेते हैं, पहले तो 4 नियम और फिर 16 माला। 4 नियम क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज के लिए हम लोग को भवरोग हुआ है वो तो पहले बंद करो, और साथ ही साथ भगवान का नाम लो। और एक पैराग्राफ बाकी है, लेकिन टाइम हो गया है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। গোস্বামী কি জয়, শিল প্রভুপাদ। আধা